चलिए क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है। आज इसमें हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। देखिए हमारा जो लेसन है, पहली बात तो ये जान लीजिए हमारा लेसन कौन सा है। लेसन हमारा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने हुंड का रूल्स, अफबाउ का नियम, क्वांटम संख्या, इन सभी चीजों के बारे में हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम क्वांटम संख्या पर आधारित कुछ ऐसे फैक्ट को देखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसमें लड़के अक्सर आप लोग फंसे रहते हो कि ये कैसे निकाला जाएगा, समझ में नहीं आता है, क्या है, कैसे है। तो इस टाइप्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल्स को जो है सॉल्व करके जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा। यानी इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि आप बिल्कुल जो आपकी घबराहट है, जो भी आपकी समस्या है क्वांटम संख्या से आधारित, वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल है, दिए गए प्रतीकों से क्वांटम संख्या संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है। यानी आपके पास कुछ लिखा गया है और इससे ये बताना है इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझ रहे हो, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला दिया है 3s1 और दूसरा दे रखा है 5p3 और तीसरा दे रखा है 4d7। इसके बारे में आपको बताना है कि इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। भाई अगर हम पहले की बात करें, लिखा है 3s1, 3 दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगा। भाई आगे जो दे रखा है ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगा। अब चूंकि इसके s में एक इलेक्ट्रॉन है तो l बराबर 0 होगा। आप जानते हैं भाई n बराबर 3 तो l बराबर 0, 1 2 तक होगा। यदि 3 तक ये है तो 2 ही तक जाएगा, तो l बराबर 0 हो जाएगा। और जो m बराबर निकल के आएगा, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके यस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यानी s की वैल्यू अगर आप देखोगे +1/2 आएगा। केवल जो है s बराबर +1/2 आएगा। तो ये हमें 3s1 से जानकारी मिलती है। अगर हम b की बात करें 5p3, तो इसका क्या मतलब है, आप जान रहे हैं n बराबर 5 होगा तो l बराबर जो होगा भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 0 1, भाई n की वैल्यू 5 है इसमें और l की वैल्यू जो आएगी 0 1 आएगी। और इसके जो p उपकोष है, इस p उपकोष में, इसके p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। ये इसका मतलब ये हुआ। अगर हम c की बात करें 4d7, तो इसमें n बराबर अगर देखा जाए तो 4 आएगा और l बराबर 0 1 2 3 तक जाएगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो l की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। केवल l की वैल्यू जो है 2 लिया जाएगा और इसके d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखो फिर से देख लो, 3s1 का क्या मतलब है, l बराबर 3 और l बराबर 0 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो इसके यानी यस उपकोष 3 वाले यस में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर 5p3 की बात करेंगे तो 5p3 में n बराबर 5 हो जाएगा, चूंकि आगे 5 दिया है, और l बराबर 0 1 हो जाएगा और p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है प्रेजेंट है। अगर हम 4d7 की बात करें तो 4d n बराबर 4 हो जाएगा और l की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे, और d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें उपस्थित है। ये इसका मतलब है, इससे हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, निम्न उपकोषों के n और l के मान लिखना है। हमारे पास कुछ उपकोष दिए गए हैं, जैसे 2s है, 3p है, 5d है, 4f है। इनके n और l के मान जो है बताने हैं। तो आप जानते हैं अगर हम a की बात करें 2s,
2s की बात करें के लिए, अगर हम इसके बात करें तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई आगे 2 दिया है, n बराबर 2 हो जाएगा और l बराबर जो होगा 0 होगा। भाई n बराबर 2 हो जाएगा, चूंकि यह सुपकोष है तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3p के लिए, तो इसके अगर nl की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगा 3 आ जाएगा और चूंकि p है तो l की वैल्यू जो होगा ये 1 आ जाएगा। भाई p है ना, यस के बाद p आता है तो p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 5d के लिए बात करें तो 5d के लिए भाई n की जो वैल्यू होगी, आगे 5 दे रखा है 5 होगा और d जो है तीसरे में आता है तो यहाँ पे जो l की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप जानते हैं l बराबर 0, 1 और 2 होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा तो यहाँ पे l की वैल्यू जो होगी 2 आएगी। इसी तरीके से अगर हम d के लिए बात करें 4f के लिए, तो इसमें जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगा और जो l की वैल्यू होगी f है 4 के लिए है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? भाई 2s के लिए ऐसा है, s पहला है तो n की वैल्यू तो यहाँ से निकालेंगे 2 हो जाएगा और l की वैल्यू 0 आ जाएगी। 3p है, p दूसरे पे आता है तो n की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, n की वैल्यू 1 आएगा, 1 0 होगा, 1 हो जाएगा तो 1 तक हो जाएगा। अगला 5d, d तीसरे पे आता है तो n बराबर तो 5 ही लेंगे लेकिन l बराबर 2 लेंगे क्योंकि ये 2 जो होगा 0 1 2 3 हो जाएगा और 3 d तीसरे पे आता है। f के लिए जो है 4f के लिए n बराबर 4 हो जाएगा और l की वैल्यू जो होगी, अब चूंकि 4 है तो एक कम कर देंगे 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से इसका मान होगा। एग्जाम्पल है हमारा 4s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। 4s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है। तो देखिए सबसे पहले भाई 4s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप इसमें अगर बात करेंगे तो n की वैल्यू 4 है, आप देख रहे हैं आगे 4 दिया है, n की वैल्यू 4 है और चूंकि s की बात हो रही है तो l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर भी 0 हो जाएगा और s बराबर या तो +1/2 होगा, एक ही होगा, या अथवा -1/2 भाई, या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। अगर हम बात करें इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हम बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके लिए भी n बराबर 4 हो जाएगा और n की वैल्यू जो होगी वो 0 होगा, n की वैल्यू 0 होगा और s की वैल्यू भाई इसी के अपोजिट होगा। अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो -1/2 होगा और अगर यहाँ पे माइनस हुआ है तो फिर ये +1/2 होगा। इस तरीके से 4s2 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है हो सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 2p6 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। 2p6 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने। तो आप जानते हैं n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगा, आगे 2 दे रखा है तो n की वैल्यू 2 होगा और इसी पे अगर हम l की वैल्यू देखें तो भाई 1 होगा। क्यों? क्योंकि p है, p जो है s के बाद p आता है, s जो होगा वो 0 होगा और p जो होगा 1 होगा। अब इसमें चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अगर हम m की NLM अगला जो हमारा है m इस पर देखेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा -1 0 और +1, -1 0 +1 और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो एनर्जी लेवल बनेगा भाई 3 उपकोष आएंगे, 3 कक्षक होंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 भाई 3 क्लॉकवाइज रोटेशन में होंगे, 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो s का जो मान होगा
प्लस 1/2, उसके बाद -1/2, फिर प्लस 1/2, फिर माइनस 1/2 और फिर प्लस 1/2 और फिर माइनस 1/2 होगा। भाई दो ये इसका हो जाएगा प्लस -1/2, दो इसका आ जाएगा प्लस -1/2 और दो इसका आ जाएगा प्लस -1/2। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पी को उसमें भरे गए हैं। तो ये आपका पी का जो है इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर -1, 0 प्लस 1 और s बराबर प्लस -1/2 प्लस -1/2। इस तरीके से इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाले जाते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है निकिल 28 में डी कोष में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। यानी निकिल है, इसका एटॉमिक नंबर 28 है और इसमें जो है जो डी कोष है इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान, छठे इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो आप जानते हैं निकिल Ni28 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और 3d 8 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। अगर हम 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d 8 और 4s2 आएगा। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देख रहे हैं कि डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। आप देख रहे हैं डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम हुंड के नियमानुसार देखें तो n की जो वैल्यू आएगी n बराबर 3 होगा। m कोष है, n कोष है, कोष जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। l की जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। भाई ये डी उपकोष है ना, इसीलिए l की वैल्यू जो होगी 2 होगा। डी उपकोष के लिए l की वैल्यू 2 आता है। अब इसको अगर देखा जाए, भाई d है तो जाहिर सी बात है 10 होंगे कॉलम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 रहेगा। 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका अगर जो s देखा जाए, Nl m की वैल्यू देखा जाए तो ये -2, -1, 0 +1 और +2 होता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि ये +2 हो सकता है, +1 भी हो सकता है और यहाँ पर -1 और -2 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह हुंड के नियमानुसार अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एक तो पहला इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5 और दूसरा छठा इलेक्ट्रॉन है। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है और 7वां इलेक्ट्रॉन है। इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन है और 8वां इलेक्ट्रॉन है। इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसमें हुंड के नियमानुसार भरा गया ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डी उपकोष में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना। तो डी उपकोष के छठे इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम डी उपकोष के छठे इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। m बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर यहाँ पे या तो -2 होगा या तो +2 होगा। तो +2 या -2, भाई -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। और s बराबर आप देख रहे हैं छठे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो या तो +1/2 होगा या फिर -1/2। भाई छठे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, तो छठे में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो n बराबर तो 3 होगा ही होगा, l बराबर 2 होगा, ये तो कंफर्म है। m बराबर m के इसकी बात कर रहा है तो या तो -2 होगा या हो सकता है यहाँ प्लस भी आ जाए, ये माइनस इधर लिखा गया हो तो
तो ये -2 होगा या तो +2 होगा, और अगर -2 होगा तो हो सकता है +1/2 हो, और या +2 होगा तो हो सकता है -1/2 हो। तो कुल मिला के छठा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो +1/2 हो सकता है या तो -1/2। तो इसके जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे इस प्रकार से होंगे। तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और फिर इसी तरीके का वीडियो लेकर के फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में।